हर कोई अपनी लाइफ में खुशी ढूंढता है, लेकिन असली खुशी होती क्या है? क्या आपने कभी असली खुशी महसूस की है? क्या सिर्फ हंसना या मुस्कुराना ही असली खुशी है? क्या खुशी असल में एग्जिस्ट करती भी है, या हमारे दिमाग ने सिर्फ एक इल्यूजन बना रखा है खुशी नाम का? आज मैं तुम्हें साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है, क्यों तुम्हें वो कभी स्टेबल नहीं लगती और कैसे तुम अपने दिमाग को ट्रेन करके रियल हैप्पीनेस फील कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले इसको लाइक कर देना, ताकि एल्गोरिदम को पता लग जाए कि तुम्हें इस तरह का कंटेंट और थ्योरीज अच्छी लगती हैं। इस वीडियो में मैं कोई भी एडिट नहीं करने वाला, तुम सिर्फ मेरे शब्दों पर फोकस करना आगे, ताकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद उस सिचुएशन में इमेजिन कर पाए। देखो, तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि तुम ज्यादातर गलत चीजों में खुशी ढूंढते हो। अब इससे मेरा मतलब क्या है, समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम फर्स्ट आए हो और तुम्हें खुशी हुई, लेकिन क्या वो तुम्हारी सच में असली खुशी है? क्या वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी? या फिर तुमने अपने पार्टनर या गर्लफ्रेंड से बात कर ली और तुम्हें लगता है कि ये असली खुशी है, लेकिन ये भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली? या फिर तुमने तुम्हारा आज फेवरेट फूड खाया और तुम्हें लगता है कि वो असली खुशी है, लेकिन अगर तुम्हारा फेवरेट फूड ही तुम्हें रोज खिलाया जाए, क्या तुम खुश रह पाओगे? नहीं। एक वक्त पर अगर तुम्हें तुम्हारे फेवरेट फूड से ही नफरत हो जाएगी। तो फिर आखिर असली खुशी है क्या? सब चीजें टेम्परेरी होती है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान का ब्रेन डिजाइन ही इसी तरह से हुआ है कि वो एक ही चीज को बार बार एंजॉय नहीं कर सकता। इसको साइंस में बोलते हैं हाइडोनिक ट्रेडमिल। मतलब तुम्हारे ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम एक लिमिटेड टाइम तक ही तुम्हें डोपामाइन देता है, इसीलिए तुम एक अचीवमेंट के बाद थोड़े टाइम के लिए खुश रहते हो और फिर खुश होने का अपना अगला मकसद ढूंढने लगते हो। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हें पिज्जा पसंद है। पिज्जा खाने से तुम उसी वक्त खुश होने लगते हो, लेकिन अगर तुम वही पिज्जा 15 दिन तक लगातार खाओगे तो 16वें दिन तुम्हें वो पिज्जा बोरिंग लगने लगेगा, और जो खुशी तुम्हें वो पिज्जा खाने से मिल रही थी वो तुम्हें अब नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि हैप्पीनेस सिर्फ एक इल्यूजन थी जो तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिल रही थी, वो टेम्परेरी थी। और यही सेम चीज आजकल के रिलेशनशिप्स में होती है। शुरू में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये लड़का या ये लड़की मेरी दुनिया है, इससे बात करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस फीलिंग को नॉर्मल मानने लगता है और तुम्हें छोटी छोटी बातों से इरिटेशन भी होने लग जाएगी। जैसे कि शुरुआत के दिनों में तुम रोज पूछोगे कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन वही 6 महीने बाद यही सवाल तुम्हें बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगेगा। मतलब तुम्हारे ब्रेन की नोवेल्टी खत्म हो गई। इसे साइकोलॉजी में नाम दिया गया है नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर। सुनने में थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक तरह से सिग्नल देता है कि उसे डोपामाइन नहीं मिल रहा, कोई नया शिकार, मेरा मतलब कोई नया लड़का या लड़की ढूंढो। लेकिन अब सवाल ये है कि खुशी क्या सिर्फ एक इल्यूजन है? तुम कभी रियल हैप्पीनेस फील ही नहीं कर सकते? इसका जवाब है, खुशी एक इल्यूजन भी है और एक रियलिटी भी। इल्यूजन इसलिए है तुम्हें लगता है कि एक इंसान, एक लग्जरी या फिर एक अचीवमेंट तुम्हें परमानेंटली खुश रख सकती है, और रियलिटी इसलिए है तुम्हें छोटी छोटी बातों पर पीस मिलता है और वही तुम्हारी असली खुशी है। जैसे कि रोज शाम को दोस्तों के साथ हंसना या फिर रोज अपना फेवरेट काम करना बिना बोर हुए। और साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि तुम्हारी खुशी 50% तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, 10% सर्कमस्टांसेस पर और 40% तुम्हारी डेली एक्टिविटीज और माइंडसेट पर। मतलब तुम अपना ब्रेन ट्रेन करके ज्यादा खुश रह सकते हो। अब मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि तुम रियल हैप्पीनेस कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंट को एंजॉय करना। जो आज है उसी में खुशी ढूंढना। जैसे कि अगर तुम ट्रैफिक में फंसे हो, तुम गुस्सा होने के बजाय बाहर कोई चीज एंजॉय कर सकते हो, वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि सनसेट एंजॉय करना या फिर सामने वाली गाड़ी में जो छोटा बच्चा बैठा है उसे देखकर एंजॉय करना। और अगर तुम कोई बोरिंग लेक्चर सुन रहे हो कॉलेज में या स्कूल में, तो तुम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे टीचर के बोलने पर बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं, टीचर कैसे बोल रहा है, वो कौन से हैंड गेस्चर यूज कर रहा है। और साइंस ने यह भी प्रूफ किया है कि अगर तुम प्रेजेंट को एंजॉय करते हो तो तुम्हारी एंजाइटी और स्ट्रेस 30% से नीचे गिरने लगती है। मतलब तुम्हें रिजल्ट को उतना एंजॉय नहीं करना जितना तुम्हें प्रोसेस को एंजॉय करना है। ये बात श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कही थी। अर्जुन, भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए? अपने आप पर ऐसा नियंत्रण। कर्म, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। भय अपने आप दूर हो जाएगा।
एक और एग्जांपल तुम्हें मैं देता हूँ। मान लो कि अगर तुम जिम जाते हो सिर्फ एब्स के लिए, तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें हर वर्कआउट को एक चैलेंज की तरह देखना होगा, जिससे तुम वर्कआउट को एंजॉय कर सको अपनी फ्यूचर बॉडी की टेंशन छोड़कर। और रिसर्च भी यही बताती है कि जिनका फोकस रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर होता है, वो बाकियों से ज्यादा खुश रह पाते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीते हैं। तो अब बात करते हैं कि असली खुशी क्या है। मेरे हिसाब से तो खुशी एक परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक जर्नी है। ये तब आती है जब तुम अपने लाइफ के प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हो, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो और अपनी लाइफ के ग्रोथ और ग्रेटिट्यूड पर ध्यान देते हो कि कैसे तुम बाकियों से बेहतर बन सकते हो। और असली खुशी तब आती है जब तुम अपने खुद का बेस्ट वर्जन बनने के प्रोसेस को एंजॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आने वाले, लेकिन मैं फिर भी रिजल्ट को छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में मजा आ रहा है। मैं प्रेजेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। तो तुम भी अपने आप के लिए काम करो और उस प्रोसेस को एंजॉय करो, रिजल्ट की चिंता छोड़कर, तभी तुम्हें असली खुशी मिल पाएगी। और अगर मैंने आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही अगली वैल्यूएबल वीडियो में।